हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से भरे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। दोस्तों, भारत की राजधानी को कौन से शहर से दिल्ली ले जाया गया, तो यह शहर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो देखिए, खुद से मौत को गले लगाने वाला यह क्रांतिकारी हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रशेखर आजाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो हुआ था, इसको करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो देखिए, सीमांत गांधी इनमें से किनको कहते हैं। तो देखिए, यह कही जाती है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर डी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो देखिए, दीन इलाही की प्रचारिता जो किया गया था, इसको करने वाले अकबर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। तो देखिए, जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराज यह हो जाएंगे जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बादशाह खान के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा की गई थी। तो देखिए, ताशकंद घोषणा जो हुआ था, यह हुआ था 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, खजुराहो के स्मारक जो है यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों, जो अंतिम मुगल सम्राट थे इनमें से कौन थे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी बहादुर शाह। बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से कौन थे, तो यह हो जाएंगे जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है जानकी नाथ बोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, ब्राह्मण समाज के संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी जो है राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से कौन से हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी जो है बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सी राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था, यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी जो है ईंट के बने भवन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ से उतरा था? तो वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते यह उतरा था कालीकट केरल में। ऑप्शन नंबर बी जो है कालीकट केरल राज्य का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था यह हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1965 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता यह हो जाएंगे पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी जो है पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो किस मुगल शासक द्वारा ताजमहल बनवाई गई? तो यह बनवाने वाले शाहजहां थे। ऑप्शन नंबर ए जो है शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी जो है भागीरथी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, करले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो करले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अकबर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अकबर। चलिए अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी जो है अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था इसको करने वाले थे बाबर। ऑप्शन नंबर ए जो है बाबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो कौन से तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई थी? तो यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर, और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो जो महान सम्राट अशोक थे यह थे ऑप्शन नंबर का डी मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर डी जो है मौर्य वंश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दास वंश की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रावणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? देखिए श्रावणबेलगोला जो है यह अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 20 मार्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो देखिए 20 मार्ग ऑफ इंडिया जो कहते हैं यह कही जाती है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी जो है वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए जो है सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो भारत के जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति हुई थी सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंधु शब्द बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य यह हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी जो है सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो पहले वायसराय थे यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री यह बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र यह हो जाएगा द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी जो है द न्यूज टुडे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी जो है मदर टेरेसा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? तो देखिए भारत में मसालों का बगीचा यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 1 से लेके 50 और फिर यहाँ पर आपको 60 से लेके 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे ऊंचा बांध यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी जो है टिहरी बांध यह सबसे ऊंचा बांध है, और सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचाई वाला पठार यह पठार हो जाएगा मेघालय पठार। ऑप्शन नंबर ए जो है मेघालय पठार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो देखिए सबसे अधिक बांस के उत्पादन वाली राज्य यह राज्य हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहते हैं? तो देखिए 7 सागरों का देश यह कही जाती है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर डी जो है कटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी जो है बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, विभाजन के समय भारत के कितने प्रांत थे? यानी कि राज्य, सिंपल में समझ लीजिए कि विभाजन के समय जो भारत में राज्य थी कितनी राज्य थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का
बी रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी रहेगा 12, यानी कि 12 प्रांत थे विभाजन के समय भारत में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला सत्र यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो भारत को बांटने वाली नीति जो लागू किया था यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? देखिए नमक सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था यह हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? देखिए पोटाला महल जो है वह है भारत में नहीं है, तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत में है पोटाला महल। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन स्थित था यह था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म यह हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए मनुस्मृति का संबंध जो है यह है धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर नई दिल्ली में? तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ का गर्जन जो है यह होती है सौभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी जो है सौभ मंडल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह हो जाएगा मासिम राम। ऑप्शन नंबर ए जो है मासिम राम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर मासिम राम होगा, ठीक है, मासिम राम नहीं, ठीक है, मासिम राम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात यह हो जाएगा एंजिल फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए जो है एंजिल फॉल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील यह झील हो जाएगा वान झील। ऑप्शन नंबर ए जो है वान झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल में, सिक्किम में, मेघालय में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, किस जीव के पंख नहीं होते हैं? दोस्तों इनमें से वह जीव जिनके पंख नहीं होते हैं यह हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है केचुआ आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर केचुआ जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 87, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए अशोक चक्र में तिलियां होती हैं टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? 6, 9, 5, 4 और इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है। टोटल 80 क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 90 दिख रहा है ये 80 होगा, क्योंकि जो बीच के 10 क्वेश्चन थे 50 से 60 के बीच वो यहाँ पर नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो 90 आपको दिख रहा है
तो यह दिख रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग अपने पसंद का कुछ लेना चाहते हो तो आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा। आपके पसंद का ही चीज है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।